बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर और पालक का बहुत ही टेस्टी सालन बनाने का तरीका। जब आप इस तरह से सालन बनाएंगे तो गोश्त का सालन भी खाना भूल जाएंगे। आइए अब शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास पालक। आप फ्रेश किस्म के पालक लें। पालक के आप पत्ते तोड़कर अलग कर लें और इसको अच्छी तरह धो लें। इसकी टहनियाँ जो हैं वो आप उतार लें और पालक को आप साफ करके इसे काट लें। देखें, आप पालक को इस तरह ब्रीक ब्रीक काट लें। इस तरह की आप सारी पालक जो है वो काट लें। पालक को काट कर आप एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या देगची या कोई बर्तन रखें। इसमें आप आधा कप घी शामिल करें और इसे अच्छी तरह गर्म करने के बाद अब आप इसमें ज़ीरा 1 चम्मच साबुत शामिल करें। साथ में इलायची सब्ज़ 2 अदद और बड़ी इलायची 1 अदद शामिल करने के बाद इसमें दालचीनी के टुकड़े 2 अदद शामिल करें और साथ में कड़ी पत्ता डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको फ्राई करें। इनको आप हल्का सा फ्राई करें। जब इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें प्याज 2 मीडियम साइज़ के या एक बड़ा प्याज लें। इसमें अदरक और लहसुन डालकर आप इसका पेस्ट बना लें और फिर आप ये पेस्ट इसमें शामिल करें। पेस्ट डालने के बाद आप इसको चम्मच चलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और इसको फ्राई करें। इसे आप 3-4 मिनट तक फ्राई करें और इसका कलर चेंज होने दें। आप देखेंगे कि अब इसका कलर चेंज हो चुका है। इसमें आप टमाटर 1 अदद बड़े साइज का कटा हुआ शामिल करें। आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट बना सकते हैं या टमाटर को बारीक काट कर इसमें शामिल कर लें। टमाटर को डालने के बाद इसको नरम होने तक इसे पकाएं। फिर आप इसमें हरी मिर्च 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसे फ्राई करें और इसे अच्छी तरह नरम कर लें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें। साथ में हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें 1 चम्मच नमक या आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद अब आप इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें और इनको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को, सारे मसाला जात को अच्छी तरह फ्राई करें और साथ में थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि मसाला जो है वो बर्तन के साथ ना चिपके, मसाला जले नहीं, मसाला जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसे आप 3-4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें। साथ में आप सब चीज़ों को चम्मच के साथ कुचल कर नरम कर लें और इसका घी लग होने तक आप इसको फ्राई करें। सारे मसाले को आप अच्छी तरह फ्राई कर लें। जब इसका घी लग होना शुरू हो जाए तो आप इसमें आधा कप मटर के दाने शामिल करें। फ्रेश मटर के दाने डालने के बाद आप इसको मसाले में मिक्स करें और इसे 3-4 मिनट तक फ्राई करें। मटर के दानों को आप अच्छी तरह फ्राई करें। साथ में आप चम्मच के साथ मसाला जो है वो मिक्स करते जाएं और इसको अच्छी तरह फ्राई करते जाएं। जब इसका घी जो है वो लग होना शुरू हो जाए तो आप इसमें 1 गिलास पानी डाल दें। पानी डालने के बाद आज चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लें और बर्तन की साइड से मसाला जो है वो उतार लें। इस तरह आप इसका ढक्कन बंद करके इसे पकने दें और मटर को गलने तक आप इसे अच्छी तरह पकाएं। अब आप एक लैदा चूल्हे पर पैन या कोई बर्तन रखें। इसमें 1 से 2 चम्मच घी डालने के बाद अब आप इसमें लहसुन चाप कुटा हुआ शामिल करें। 3 से 4 अदद लहसुन के जुवे लें। इसको आप काट लें या आप कूट लें। इसके बाद आप इसमें शामिल करें। साथ में आप सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें और साथ में 1 से 1.5 चम्मच वाइट तिल डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। इसे आप घी में हल्का सा फ्राई कर लें। अब आप इसमें कटी हुई पालक शामिल करें। पालक डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ मिक्स करें। इसे आप नरम होने दें। जब पालक जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए तो फिर आप सारे मसाला जात को अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, आप पालक नरम होने पर ये आसानी के साथ आप इसे मिक्स कर सकते हैं। इस पालक को 4-5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें और फिर चूल्हा बंद कर दें। अब आप चेक करें कि अगर आपके मटर जो हैं वो गल चुके हैं। अब पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। 2 से 3 गुना पानी जब खुश्क हो जाए और मटर अच्छी तरह गल जाएं तो फिर आप इसमें फ्राई शुदा पालक का मसाला शामिल करें
पालक को डालने के बाद आप इसे चम्मच लाकर मिक्स कर लें। मटर और पालक को अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे पकने दें। ढक्कन बंद करके आप चूल्हा जो है वो लो कर दें और इसको 4-5 मिनट तक और इसका पानी खुश्क होने तक पकने दें। जब इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए और घी जो है वो ऊपर आ जाए तो आप इसमें पिसा हुआ मसाला, गरम मसाला आधा चम्मच शामिल करें, साथ में कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद आप चम्मच लाकर इन सब चीज़ों को मिक्स कर दें और फिर आप 1 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें। देखें, इस तरह हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सालन जो है तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि देखने में ही कितना अच्छा और टेस्टी लग रहा है। यकीन करें, खाने में इससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। जब आप इस तरह से मटर और पालक का सालन बनाएंगे तो आप गोश्त खाना भी भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, रेसिपीज़ को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ ला सकूं। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।